अस्सलाम वालेकुम। आज है इतवार, जून की 21 तारीख। अगर आप पहली बार हमारी चैनल से जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप रोजाना की खबरों से बाखबर रहें। दोस्तों, आगाज करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी बैनुल-अक़वामी खबर से, जिसने पूरी दुनिया की मईशत और सिक्योरिटी को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। अमेरिका और ईरान के दरमियान स्विट्जरलैंड के शहर जनीवा में आज से इंतहाई अहम मुज़ाकरात शुरू होने जा रहे हैं, लेकिन इन मुज़ाकरात के आगाज से ठीक पहले तेहरान की जानिब से एक ऐसा चौंका देने वाला फैसला सामने आया है जिसने मशरिक़ी वस्ता में कशीदगी को अरूज पर पहुंचा दिया है। ईरान ने लबनान में जारी शदीद लड़ाई और इसराइली जारियत के रद्द-ए-अमल में आलमी तिजारत के लिए रीढ़ की हड्डी समझे जाने वाले रास्ते आबनाए हुर्मुज़ को एक बार फिर बंद करने का ऐलान कर दिया है। सफारती माहिरीन का कहना है कि ईरान का ये कदम वाशिंगटन पर दबाव बढ़ाने की एक कोशिश है। अब पूरी दुनिया की नजरें स्विट्जरलैंड में होने वाली इस मुलाकात पर टिकी हैं कि आया सफारतकारी इस बढ़ते हुए बहरान को टाल पाती है या नहीं। अब रुख करते हैं जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी और इंतजामी सूरत हाल की तरफ। तो सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के पुरअमन और महफूज इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए श्रीनगर के पुलिस हेडक्वार्टर में एक इंतहाई अहम और आला सतह का इजलास मुनक्कद हुआ। मरकजी होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन ने इस इजलास की सदारत की, जहां उन्होंने यात्रा के लिए तैयार किए गए फाइनल सिक्योरिटी ब्लूप्रिंट का तफसीली जायजा लिया। इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर पुलिस के आला हुकाम के साथ साथ मरकजी सिक्योरिटी एजेंसियों के नुमाइंदे भी मौजूद थे और ये अज़म दोहराया गया कि अकीदतमंदों की हिफाजत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बात जब पुलिस और कारकर्दगी की हो तो जम्मू कश्मीर पुलिस के नाम एक और बड़ा एजाज आया है। जहां दोस्तों साल 2025-26 के लिए पासपोर्ट सेवा में जम्मू कश्मीर पुलिस को मुल्क भर में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले इदारों में नामजद किया गया है। पासपोर्ट वेरिफिकेशन के अमल को तेज रफ्तार, शफाफ और अवाम दोस्त बनाने पर पुलिस फोर्सेस की इस काविश को कौमी सतह पर सराहा गया है, जो कि महकमे के लिए एक बड़ी कामयाबी है। दोस्तों, वादी की सियासत में इस वक्त बयानात और मुतालबात का बाजार गर्म है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर तनवीर सादिक ने मरकज पर जोर देते हुए कहा है कि अब वो वक्त आ गया है जब नई दिल्ली को जम्मू कश्मीर के लिए मुकम्मल रियासत का दर्जा बहाल करने का अपना वादा पूरा करना चाहिए। एक वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा कि जमहूरियत की हकीकी रूह उसी वक्त बहाल हो सकती है जब यहाँ के अवाम को उनके मुकम्मल आईनी हकूक दिए जाएं। इसी दौरान पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती ने भी एक अहम सियासी ब्रीफिंग में सोसाइटी में बढ़ती हुई दूरियों पर तशवीश का इजहार किया है। महबूबा मुफ्ती का कहना था कि मुआशरे को तकसीम करने की कोशिश करने वाले अनासिर के खिलाफ अगर खामोशी इख्तियार की गई तो ये खामोशी उनके हौसले मजीद बुलंद करेगी। उन्होंने तमाम तबकात से मुत्तहिद रहने की अपील की है। दूसरी जानिब जम्मू कश्मीर की मौजूदा हुकूमत को खुद अंदरूनी तौर पर भी सवालात का सामना है। जहां दोस्तों नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा महबूब बेग ने अपनी ही हुकूमत की बाज पॉलिसियों पर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने खास तौर पर आउटसोर्स्ड रिक्रूटमेंट एजेंसियों यानी बाहर की भर्ती करने वाली एजेंसियों के जरिए मुलाजमतें देने के अमल को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इसमें मकामी नौजवानों के हकूक मुतासिर हो रहे हैं और हुकूमत को इस पॉलिसी पर नजरसानी करनी चाहिए। अब बात मईशत और अवामी तरक्की की, जहां से असातिज़ा बरादरी के लिए एक बहुत ही बड़ी और राहत बख्श खबर आई है। जहां दोस्तों जम्मू कश्मीर हुकूमत ने RET यानी रहबर तालीम असातिज़ा के लिए एक तारीखी फैसला बरकरार रखा है। हुकूमत ने वाजह किया है कि असातिज़ा की रेगुलराइजेशन या मुस्तकिल होने से पहले की जो सर्विस या मुद्दत मुलाजमत थी उसे पेंशन के फवाइद के हिसाब किताब के लिए मुकम्मल तौर पर तस्लीम किया जाएगा। इस फैसले से हजारों असातिज़ा और उनके खानदानों को मुआशी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। तरक्की और सियाहत के शोबे में गांदरबल में वाक़ा तारीखी नारानाग मंदिर को एक बार फिर अकीदतमंदों और सयाहों के लिए खोल दिया गया है। जहां दोस्तों लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इसकी बाकायदा दोबारा कुशादगी का ऐलान करते हुए कहा कि ये मकाम हमारी कदीम सकाफत और वर्से की अक्कासी करता है। इस फैसले का मकामी सतह पर जबरदस्त खैर मकदम किया गया है। अब बात करते हैं अवामी सेहत से जुड़ी एक इंतहाई अहम फैसले की, जो मुल्क के करोड़ों शहरियों पर असर अंदाज होने वाला है।
जहां दोस्तों मरकजी वजारत सेहत ने अवामी मफाद को मद्देनजर रखते हुए 16 फिक्स्ड डोज कम्बिनेशन अद्वियात की मैन्युफैक्चरिंग, फरोख्त और तकसीम पर फौरी तौर पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। ये वो अद्वियात होती हैं जिनमें 2 या 2 से ज्यादा दवाओं का एक ही गोली या कैप्सूल में मिलाया जाता है। माहिरीन की कमेटी ने पाया कि इन 16 मखसूस कम्बिनेशंस का कोई ठोस तिबी जवाज नहीं था और ये इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती थी। हुकूमत ने डॉक्टरों और फार्मेसीज को हिदायत की है कि वो इन अद्वियात का इस्तेमाल फौरी रोक दें। सेहत के शोबे में ही जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में आयुष्मान भारत PMJAY स्कीम में बाज माली बेज़ाब्दगियों और शिकायत का मामला तूल पकड़ रहा है। इस मामले पर रद्द-ए-अमल देते हुए वजीर सेहत सकीना यतू ने अवाम को यकीन दिलाया है कि इस मुबैना घपले की इंक्वायरी जारी है। उन्होंने साफ अल्फाज में कहा कि जैसे ही इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल होगी, जो भी शख्स इस बदउनवानी का कसूरवार पाया गया उसे सख्त तरीन सजा दी जाएगी और गरीबों के हक पर डाका डालने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। और आखिर पर यह खबर कि श्रीनगर के मशहूर अमीरा कदल पुल पर उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक खातून ने अचानक दरियाए जहलम में छलांग लगा दी। वहां मौजूद मकामी लोगों और रिवर पुलिस के जवानों ने बगैर किसी ताखीर के अपनी जान पर खेल कर दरिया में छलांग लगाई और खातून को बहिफाजत पानी से बाहर निकाल लिया। खातून को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनकी हालत अब मुस्तहकम बताई जाती है। तो नाजरीन, ये थी आज की बड़ी और अहम खबरें। अगर आप चाहते हैं कि हर रोज आप तक इसी तरह से बड़ी खबरें पहुंचें तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।